तो कैसे आप अब तक के आपके सारे एग्जाम बहुत बढ़िया गए होंगे। नहीं बढ़िया गया तो क्या हुआ, एक दो एग्जाम जाने से, खराब जाने से ये थोड़ी ना बाकी एग्जाम खराब होंगे। किसने थोड़ी ना बोला हुआ है ना, बहुत आपको पता है, बहुत आप जानते हो। खुद को मोटिवेट करना सीखो। खुद को मोटिवेट क्या करो कि ठीक है ये खराब गया तो क्या हुआ, अगला बेहतर जाएगा, कोई बात नहीं, लाइफ है, गोइंग ऑन। ठीक है, चलो फिलहाल हम बात करते हैं। मैंने आपसे जो थंबनेल पढ़ के आप आए हो, जिस चीज़ के लाए हो उसकी बात कर लेते हैं। मैंने आपसे क्या मांगा है, मैं मांगता हूं आपसे, क्या मांगता हूं, विदाउट मैथ और विद मैथ। ठीक है, पहले मैं बता दूं, वीडियो मैं बना रहा हूं 12th इको वालों के लिए है। ठीक है, बहुत दिन मिले पर जितने ज़्यादा दिन मिलते हैं उसी दिन को हम वेस्ट करते हैं। ठीक है, होता नहीं, जितने ज़्यादा पैसे होते हैं हमारे पास या जो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होती है हम उसकी वैल्यू नहीं समझते। ठीक यहाँ पर वही है, विदाउट मैथ वालों को बहुत दिन मिल गया, 18 दिन मिल गए, आराम रिलैक्स बैठा है, बहुत दिन है, पढ़ लेंगे। ना 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 ना, गलती मत करना, ये गलती करी तो ये दिन बहुत भारी पड़ने वाले हैं। मैथ वालों को टेंशन है यार, मैथ का भी है, इको का भी है, टाइम नहीं है, घबराओ मत। मैं आपको इस वीडियो में बस यही बताऊंगा, छोटी सी ट्रिक बताऊंगा कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ने हैं और क्या क्या पढ़ेंगे हो तो आपको मैं ये गारंटी नहीं देता कि 80 में से 80 आएंगे, लेकिन हाँ अगर आपने इसकी ट्रिक को फॉलो करा तो आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि मेरे इतने हाईएस्ट नंबर कैसे आए। आप अपना हाईएस्ट लेवल अचीव कर लोगे, हो सकता है 80 भी हो, 70 हो, 65 हो, जो आपका हाईएस्ट लेवल है उससे वो मैक्सिमम लेवल जरूर अचीव कर लोगे, और बिना एफर्ट के, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के। एफर्ट तो करना है, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप पढ़ते हो वही पढ़ना है, बस मैं आपको एक स्मार्ट और सिस्टमैटिक तरीका बता दूंगा, उसको फॉलो कर लेना। जैसे मर्जी फॉलो करना, वो आप पे डिपेंड करता है, कोई बर्डन नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई मेरी बात मानने को फोर्स नहीं कर रहा, मैं अपने तरीके से चलना आपको। ठीक है, बस मुझे चाहिए 72 घंटे। 72 घंटे, ये ना, ये 72 घंटे आपके इको के लाइफ को बदल सकते हैं, हो सकता है ये आपके करियर को बदल दें। 72 घंटे, शाहरुख खान ने चक दे इंडिया मूवी में 72 मिनट मांगे थे, मैं आपसे 72 घंटे मांग रहा हूँ। इस 72 घंटे को आप देने, 72 घंटे देने आपको, और उस 72 घंटे में आप देखो क्या कर सकते हो। देखो पहले विदाउट मैथ वालों, आप देखो क्या करना है आपको। विदाउट मैथ वालों 72 घंटे, 18 दिन 72 घंटे। ठीक है, हर दिन ईच डे मुझे आपसे चाहिए 4 घंटे। ठीक है, डिवाइड कर लिया ना आपने, तो कैलकुलेशन आपकी बहुत तगड़ी है, मैथ लेनी चाहिए थी आपको। ईच डे, हर दिन आप चाहिए मुझे 4 घंटे। 4 इंटू में 18 हो गया ना, 72 आवर्स। मैं भी शाहरुख खान हूं आपके, उन्हें 72 मिनट चाहिए थे, मैं 72 घंटे मांग रहा हूं, और आप ये दोगे मुझे, और आपको देने ही पड़ेंगे। अगर आपको अपने करियर का कुछ सवाल है, आपका करियर में कुछ करना चाहते हो तो आपको देने ही पड़ेंगे। नॉट फॉर दिस सब्जेक्ट, फॉर एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, नॉट इन ओनली 12th क्लास, इन एवरी लाइफ ऑफ क्लास। हर क्लास में आपको टाइम देना ही पड़ेगा। बिना टाइम दिए आप सोचो मिल जाए, ना ना ना, मिल भी जाएगा वैल्यू नहीं रहेगी। टाइम दोगे मिलेगा, वैल्यू करोगे। आओ क्या करना है हमें, 4 घंटे 18 दिन आपको देने कंटिन्यूसली, बनते कितने, 72 आवर्स, राइट। तो ब्रोज एंड गाइज ध्यान दीजिए, करना क्या है, इन 4 घंटों को कैसे यूटिलाइज करना है। अकाउंट्स वाले हो तो बहुत बढ़िया है, रेशियो बना लो। मैंने रेशियो बना रखा है। कैसे रेशियो बनाया मैंने, 1.5 घंटे का रेशियो। ठीक है, 3 घंटे हो गए, 1.5 3, और ये बच गया आपका 1। आप, मैंने कहा ना ये मेरा रेशियो है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करो। 4 घंटे को आप 3 भागों में डिवाइड करो, जो आपको ठीक लगे। ये मेरे को ठीक लगा, मैंने बनाया, आपको जो ठीक लगे वो आप करेंगे। अब इस 3 घंटों को 3 में डिवाइड करने का रीजन क्या था, क्या करना है इसमें, वो जानो। इन 3 चीजों को कैसे डिवाइड करेंगे, क्या करना है, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पढ़ना है। देखो बहुत लोग सोचते हैं मैं पहले ये पढ़ूं, 2 बुक है ना आपके पास, एक है एक आपको मैक्रो है, एक आपके आईडी इंडियन डेवलपमेंट। आप सोच रहे मैं एक पहले पढ़ लूं एक बाद में पढ़ूं, ना 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 बच्चा, ये गलती नहीं करना। अगर नंबर चाहिए तो दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। लाइफ में एक चीज पे डिपेंड रहोगे
तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। आपको सब चीज़ों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। तो आप यही करोगे, आप क्या करोगे, दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलोगे, ठीक है, साथ साथ मैक्रो ही पढ़ोगे और इंडियन इकोनॉमिक, इंडियन डेवलपमेंट भी पढ़ोगे, ठीक है, दोनों बुक के साथ साथ पढ़ोगे, समझ रहे हो ना, दोनों बुक साथ साथ पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, ये आप पे छोड़ दिया मैंने, ठीक, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको लग रहा है, ठीक है, आप पढ़ो। बस मेरी एक सलाह है, एक राय है, एक एडवाइस है, जो चैप्टर आपको लगते हैं इजी, आसान, जो लग रहा है कि यार मेरे को बहुत इजी है, उसको आप पहले पढ़ लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैक्रो पढ़ लो, तो मैक्रो में क्या है, मनी एंड बैंकिंग आपने पहले खत्म कर दी। इंडियन डेवलपमेंट में जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाला चैप्टर पहले पढ़ लिया, या न्यू इकोनॉमी पॉलिसी पहले पढ़ लिया, रूरल डेवलपमेंट पढ़ लिया, जो भी आपने चैप्टर है वो आप डिसाइड कर लो, आप वो चैप्टर पहले पढ़ोगे, ठीक है। डेली पढ़ना है, डेली 1.5 घंटे, आप इसको डिवाइड कर लेना अपने हिसाब से, डेढ़ का आप इसको कर लो, 1-1 घंटा कर लो या 2 घंटे, जो भी करना है। ये लास्ट का जो ये घंटा है ना, लास्ट का जो आवर्स है, चाहे आप इसे 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, आपने मैंने छोड़ दिया है, ये रहेगा आपका रिवीजन। क्या रहेगा बेटा, रिवीजन, ठीक है, रिवीजन करना आपको, ठीक है, रिवीजन करना है, समझ रहे हो, रिवीजन करना बहुत जरूरी है, रिवीजन करना बहुत। बेटा मैंने क्या बोला, दोस्तों, ब्रोज, कम ऑन ब्रोज, पंप यार, जोश में आओ, ठीक है, ऐसे मत शांति, ऐसे मत बैठो, बिल्कुल जोश, कम ऑन, ठीक है। एक मैच है हमारा, ये 72 आवर्स का हमारा मैच है, 72 घंटों का, जोश चाहिए मुझे, जोश, हाउ द जोश, जोश। क्या करना है, मैं देखो 1.5 घंटे आपको पढ़नी है, 1.5 घंटे पढ़नी है, मैंने स्टडी को और बेहतर तरीके से सोचा बताने के लिए। क्या करना है आपको, ये आपका लर्निंग, क्या है ये, लर्निंग, 1.5 घंटा आपको करना है लर्न, ओनली लर्न, ओनली लर्न, पढ़ना है, याद करना है, जो करना है लर्न करना है, ठीक है, बुक से लर्न करना है। ये 1.5 घंटा आपका जो रहेगा वो होगा आपका रिटन प्रैक्टिस, इसको आपको करनी है प्रैक्टिस। जितना भी आपने पढ़ा है 1.5 घंटे में, जितना ही पढ़ा है, 1.5 घंटा ले लो आप, चाहे 2 घंटा ले लो, ठीक है, या 1 घंटा ले लो, 2 घंटा बहुत कम हो जाएगा, 1 घंटा ले लो या 1.5 घंटा ले लो, जो आपको सूटेबल लगे उतने में आप लर्न करो, ठीक है। चाहे आप वही, अब मैंने बुक खत्म कर दी, आप चाहे इसको मैक्रो पढ़ो सॉरी, या आईडी, इंडियन डेवलपमेंट पढ़ो, जो भी पढ़ो, जो भी पढ़ो, आप जितना भी लर्न कर रहे हो उसको आप 1.5 घंटे लिखना है। देखो बहुत सिंपल रूल होता है, हम स्कूल जाते हैं पढ़ने, ठीक है, ट्यूशन जाते हैं समझने, घर होता है हमारा लिखने का, सारा होमवर्क घर पे ही करते हो, ठीक है। यहां पे अब क्या करना है, आपको लिखना है। जब तक आप लिखोगे नहीं ना, आपने जितना पढ़ लिया है ना वो आपके लिए अधूरा है, आपके दिमाग में आ चुका है, सब जानते हो, उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, लिखने का स्किल नहीं पता रह गया ना। आईएएस एग्जाम में क्या होता है, रिटर्न ना, जानते हो ना, जो जानते अच्छे से, आईएएस के लिए रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे लिखने की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे आएगी बताऊंगा मैं, वो कैसे करना है, क्या करना है। बस फिलहाल आपने जितना भी करा उसको लिखो, उसको, उस आंसर को लिखने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसको तरीका चलो बता दो, क्या करना पड़ेगा आपको, सैंपल पेपर उठाना है, सैंपल पेपर से जो आपने पढ़ा है उसके क्वेश्चन देखने, और आंसर को क्वेश्चन देखे पढ़ना मत, आंसर मत पढ़ना, गलती नहीं, चीटिंग नहीं करनी है। देखो चीटिंग नहीं करनी, ईमानदारी से, मैं भी ईमानदारी दिखा रहा हूं, आप भी ईमानदारी से, जो आपने पढ़ा है उसके रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो उतार लो पहले, उसके आंसर दो, लिखो, जितना आता है, जैसे भी आता है बिल्कुल लिखो, भूल जाओ कि मेरे पास कोई आंसर नहीं, कोई गूगल नहीं, कुछ नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, सीधा आपको लिखो, जितना आता है, जिस तरीके से, जितना मैक्सिमम आप लिख सकते हो लिखो। 100% देकर लिख लिया आपने, लिख लिया, उसको फिर मैचअप करो, कितना सही है, ठीक है, ओके, रिपोर्ट बढ़िया है। फिर लास्ट में ये 1 आवर बहुत इंपॉर्टेंट आवर है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट आवर है, इसमें रहेगी आपकी रिवीजन। जितना आपने पढ़ा है, ठीक है, उन सबको रिवाइज करो, चलते फिरते जो भी है, खा रहे हो, पी रहे हो, टहल रहे हो, जो भी कर रहे हो, लास्ट में जो भी एंड में, एंड ऑफ द डे, नाइट में इसको रिवाइज करो, ठीक है। ऐसा बेटा, ऐसा दोस्त अगर तुम करते हो ना, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने ये 18 दिन, मैंने बोला आपने 10 दिन भी कर लिया ना, आपको खुद पे ऐसा भरोसा हो जाएगा ना, ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि यार इको में तो अब मैं ही क्या, कैसा पेपर आ जाए फाड़ दूंगा, फाड़, ठीक है, पक्का कह रहा हूं। अगर तुमने ये कर लिया तो, और जेन्युइन तरीके से कर लिया तो, ये नहीं कि दिखावा कर रहा कि नहीं बस कर लिया, आज करा कल करा, ऐसे नहीं, जेन्युइन तरीके से आपने बिल्कुल ईमानदारी से करा ना, 100% मैं कह रहा हूं, लिख के दे रहा हूं मैं, लिख दिया मैंने, लिख दिया,
लिख दिया मैंने कि अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम 100% बता रहा हूं मैं अपना मैक्सिमम लेवल, मैं ये नहीं कह रहा और यूट्यूब वगैरह और टीचर वगैरह मैं दावा करूंगा 80 में से 80 लाओगे, ये कर लोगे वो कर लोगे, लेकिन नहीं, मैक्सिमम लेवल अचीव कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। जितना तुमने अभी तक स्कोर नहीं किया ना इको में, ये करने से आप स्कोर 100% कर लोगे, बट ईमानदारी से करना है, ईमानदारी से करना है, ठीक है। क्या कंटेंट पढ़ने, कैसे पढ़ने, इसके ऊपर भी हम बाद में बात कर लेंगे, अगली वीडियो बना लूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। फिलहाल हम चलते हैं मैथ वालों के जो टेंशन में बैठे हैं, यार हमारे पास तो टाइम है ही नहीं, हम कैसे कर लेंगे, हम पे तो बहुत दिन कम है, हमारे मैथ लेके साथ क्या, अरे मत डरो, है ना आपका भाई बताएगा आपको कैसे करना है। आपको क्या करना है इन दिनों को, देखो आपका मैथ का एग्जाम क्या है 11 मार्च को है ना, इससे पहले आप मैथ पे फुल फोकस करो, जैसे कर रहे हो, जैसे आपके टीचर, जैसे आपके ट्यूटर जहां पढ़ रहे हो, यूट्यूब जैसे पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ो खूब मन लगा के, खूब दिल खोल के पढ़ो, खूब गर्दा उड़ा दो, बट 2 घंटे डेली के 2 घंटे, ठीक है, 5 डेज, डेली के 5 दिन आपको पढ़ने, यानी 5 दिन 10 8 हो गए ना, डेली के 5 दिन आपको 2 घंटे पढ़ने हैं। बस क्या करना है आपको, लर्न करना है, नो रिटर्न नो रिविजन, ओनली लर्न। ओके बेटा, नो रिविजन नो रिटर्न ओनली लर्न, 2 घंटे पढ़ना है, ठीक है। अब 2 घंटे डिवाइड कर लेना, कैसे पढ़ोगे, एक साथ पढ़ोगे, आधा करके पढ़ोगे, एक एक पढ़ोगे, वो तुम पर डिपेंड करना है, ठीक है। जब भी मैथ है थोड़ा बहुत बोर कर लेना, ठीक। और ये भी 5 दिन मैंने बोला है, हो सकता है तुम इससे पहले कर लो मैथ का पेपर, जैसे कल है 11 तारीख को है, 9 छोड़े 9 को पढ़ना, ठीक है, पर पढ़ना कोशिश करना, और उससे पहले छोड़ देना 2-3 दिन। आपको लगता है कि नहीं यार कोई दिक्कत नहीं, मैं बोला ना अपने तरीके से प्रिपेयर करना है, बट मैं बता रहा हूं कि इस तरीके से तुम करोगे तो तुम्हारा जो डर है वो निकल जाएगा इको के लिए। अब है कि आपके, अब ये पेपर देख के आओगे, रिलैक्स करो, आराम से मस्त सो, अगले दिन नेक्स्ट दिन 11 तारीख को पेपर देगा, कुछ नहीं पढ़ना, रिलैक्स करो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 तारीख से लेकर 16 तारीख तक होते 5 दिन, 12 13 14 15 16, इस 5 डेज, ये आपके 5 दिन, यही आपके जो हैं वो बहुत कीमती होने वाले हैं। इन 5 दिनों के अंदर आपको कम से कम, एटलीस्ट बोल रहा हूं मैं, कम से कम 6 घंटे देने पड़ेंगे, 6 घंटे देने ही पड़ेंगे, 6 घंटे। 8 दे दोगे बेटा तो बहुत मजा जाएंगे, ठीक है, तभी मैंने 50 लिखा वहां पर, 5 थे 40, यानी 40 आवर्स, 40 आवर्स अगर आपने दे दिए ना दोस्तों, ब्रोज, ऑल माई ब्रोज, अगर तुमने 40 आवर्स दे दिए तो तुम तो मतलब इनको भी तोड़ दोगे, ये भी धक्का, ठीक है। बस तुम अगर 8 घंटे तुमने दे दिए, तो अगर 6 घंटे देते हो तो भी चलेगा, ठीक है। 6 घंटे देने, वो डिवाइड करना है इसी तरीके से, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में आपने डिवाइड करा, ठीक है, लर्न करा, वही बेस फॉर्मूला वही रहेगा, लर्निंग रिटर्न रिवीजन, ये 3 स्टेप चलेंगे, पहले लर्निंग करनी है, रिटर्न करना है और रिवीजन करनी है, ठीक है। इतना करने के बाद रुको, बात खत्म नहीं हुई कि हाँ जा रहे, वीडियो स्किप कर ली, हो गया, निकलो निकलो निकलो, नहीं 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 नहीं, इंपॉर्टेंट चीज तो लगता है लास्ट में आती है, डेजर्ट तो हमेशा मिलके बाद आता है। तो लास्ट में अब क्या करना है, लास्ट चीज आपको क्या करनी है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट लास्ट चीज, इसको देख लो, 2 मिनट में देख लो और चले जाओ। लास्ट चीज आपको क्या करनी है, लास्ट चीज जो बता रहा हूं मैं आपको, लास्ट के 3 दिन 2 दिन 4 दिन जो आपको लगे, ठीक है, 2 से लेकर 4 दिन, मैं आपको बोल रहा हूं कम से कम 5 सैंपल पेपर आप टिप्स पे, 5 सैंपल टिप्स पे आप पढ़ के जाएंगे, उसके क्वेश्चन देख के जाएंगे कैसे हैं, उसके पैटर्न रिटर्न सब देख के जाएंगे। वैसे तो बेसिकली जब आप, मैंने बताया नहीं, जब आप रिटर्न लिखोगे और क्वेश्चन उतारोगे सैंपल पेपर से, कोई भी सैंपल पेपर आपके पास हो, XYZ मैं नाम नहीं लूंगा, जो भी सैंपल पेपर है, या जो भी आप जिस भी यूट्यूबर से, किसी भी टीचर से, या किसी भी स्कूल से, ट्यूशन से, जो भी आपके पास मटेरियल है, उससे आप निकालो क्वेश्चन और उसको करो, उसको सॉल्व करो। आप देखोगे अपने आप ही आपके अंदर ऐसा चेंजेस आएगा, आपको खुद लगेगा कि हाँ अब पेपर आएगा और मैं आराम से कॉन्फिडेंटली कर लूंगा, पूरा पेपर अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। तो आपको 2-4 दिन में के अंदर, लास्ट के करना है, शुरू में नहीं करना है, 5 सैंपल पेपर टिप्स पे करने, इतना कर लो और अपने तरीके से, अपनी ईमानदारी से अपना लो, विराट कोहली वाला छक्का मार दोगे, ठीक है। ओके, बाय।